आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। आइए हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए वीडियो को सुनिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम आपको महाप्रभु जी का प्राकट उत्सव सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। आज स्नान यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है और जन्मदिन के अभिषेक के रूप में भी आज उनके श्री विग्रह को साक्षात स्नान कराया जाता है। क्योंकि काष्ठ विग्रह है, इसलिए प्रतिदिन इन काष्ठ विग्रहों को स्नान नहीं कराया जाता। वर्ष में केवल आज ही के दिन इन विग्रहों पर साक्षात जल डाल करके स्नान कराया जाता है और इसके पब्लिकली दर्शन भी होते हैं। इसके बाद कहने को तो ठाकुर बीमार पड़ते हैं आदि आदि, किंतु अंदर की बात तो ये है कि उन विग्रहों को अंगराग प्रदान किया जाता है, अर्थात उनकी पेंटिंग कहीं कोई क्षति हो तो उसको ठीक किया जाता है। और ये माना जाता है कि 15 दिन श्री जगन्नाथ जी आलालनाथ में विराजमान होते हैं और आलालनाथ के दर्शन करने से जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। और आलालनाथ जी की दर्शन सेवा, भोग राग, भोग का वितरण, भोग का बाजार लगना, सारी की सारी क्रियाएं पूरी जैसी ही संपन्न होती है, जैसी पूरी में होती है। 15 दिन बाद उनके श्री विग्रह का श्रृंगार आदि करके उन्हें विराजित किया जाता है और इसे अंगराज के एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज इनका जन्मदिन भी होता है। जय श्री जगन्नाथ जी के जन्मदिन की शुभ शुभ मंगल कामनाएं। जगन्नाथ जी का क्या आप जी शब्द के अर्थ, संक्षिप्त रूप या किसी खास व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं? कृपया जगन्नाथ भगवान की कथा विद लिरिक्स। कहते हैं जगन्नाथ जी एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा राधा जी का स्मरण करते। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने में की हामी तो भर ली, लेकिन ये भी कहा कि कृष्ण व बलराम को इनकी भनक न मिले। ये तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी प्रारंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया और इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित सब लीलाओं को आनंद लेकर के सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे तथा सुनते सुनते श्री कृष्ण जी, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे और बाल्यकाल में थे
तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद वहां आन पहुंचे। और भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलियुग आसमान के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राजा इंद्र धुम्न ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। ये रोचक कथा। राजा इंद्रधुम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। देवयोग से इंद्रधुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। तो इंद्रधुम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधुम्न ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता को छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें सुमराह दिखाई देगी। राजा नींद से जाग उठे। सवेरा होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रधुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई और सभी इसमें योगदान देने पहुँचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर के तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस रह गई। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके इसी चिंतन में बैठे। राजा की आंखों में आंसू आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता से व्यग्र हूं, मार्ग दिखलाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत किया था उसे पूरा होने में का समय अब कब आवेगा। देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठी मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु मार्ग दिखलाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए और उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन यहाँ
निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम मेरा दर्शन करोगे, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें निर्मल मन परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले और उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम के उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु का विग्रह किसे मिला, ये प्रसंग पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े और उन्हें जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था और विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु के नाम लेते लेते वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ा। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यही संगीत उन्हें दिव्य लगा और संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़े। वह जल्दी ही जल्दी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देख करके मंत्रमुग्ध थे। सफ़र के कारण थके हुए थे, पर संगीत से थकान मिट गई तुरंत और उन्हें नींद सी आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। और बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देख करके विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था। तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज़ को सुनकर के बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया और बाघ वापस लौट गया। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर के खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ पर प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्ववासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने उनकी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेज दिया। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर के विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया और विद्यापति ये सब देख करके कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन है? ये भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने ये बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की और प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्ववासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके और वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे।
उन्हें उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। और विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा और शुश्रूषा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद सुख में बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वासु हर रोज सवेरे उठ करके कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका ये नियम कभी नहीं टूटता था। और विश्वासु के इस व्रत पर विद्यापति का आश्चर्य हुआ। विद्यापति को बहुत आश्चर्य हुआ और इसके मन में ये रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वासु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता ये सुनकर सहम गई। आखिर वे क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक गए? विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात समय स्थान पर जाने और सूर्योदय की पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वासु का नियम किसी हाल में नहीं टूटना था। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी हुई बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। ये पूजा निर्बाध चलनी चाहिए और उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता जी से कहा कि वह भी उनके कुल देवता का दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, ये संभव नहीं, हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। ये सुन करके मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा, ये वह अपने पिताजी से विनती करेगी और वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता जी ने पिताजी से सारी बात कही और क्रोधित हो गए। ललिता ने जब ये कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का ये अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वासु इस तर्क के आगे झुक गए। वो बोले, गुफा के दर्शन किसी को भी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया और विश्वासु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ लेकर निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था जिसे रास्ते में छोड़ते जा रहे थे। गुफा के पास पहुंच करके विश्वासु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वासु ने विद्यापति के आंखों की पट्टी खोल दी और गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा।
और हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद वे जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वासु ने लौट आने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता जी ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में क्या देखा? अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वो टाल गए। ये तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचा जाए। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वासु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक ना ले जाया जाता। इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता जी से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है और वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हो और विद्यापति जी ने यह कह करके समझा दिया कि शीघ्र ही मैं वापस लौट आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। ललिता मान गई। विश्वासु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने के पौधे निकले आए थे। उन्होंने देखा विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राज के पास पहुंच गया। राजा के उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी। पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया उसने कल एक सपना देखा। सुबह सागर में एक कुंदा बह के आएगा। और उस कुंदे की नक्काशी करवा करके भगवान की मूर्ति बनवा लेना और जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु जी का स्वरूप होगा और तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु जी का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे। उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का वहाँ स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर के